एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ की माजरत करते हैं, वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय कि आपको इतना बुरा बयान सुनना पड़ा। भाई साहब ने स्टेटमेंट में रगड़ दिया ऐश्वर्या राय को, वो बच्चन खानदान की बहू है। पहले मजा ले लिया और फिर बाद में पता नहीं चला आपने। और उसके साथ साथ मुझे अफसोस हुआ कि उस वक्त जो शाहिद अफरीदी और उमर गुल बैठे थे वो हंस रहे थे इस बात पे, तालियां बजा रहे थे। इनको तो औरतों की इज्जत करना ही नहीं आती, ना इनको पता है कि औरतों से बातचीत कैसे की जाती है। इससे वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय के ऐसे लोग जो है वो ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि उनके साथ जो बैठे बाकी दो लोग मौजूद थे, अगर वो ये स्टेटमेंट देते कि अगर हम अब्दुल रज़ाक की जो बीवी है उनके साथ शादी कर दे तो क्या हम नेक औलाद पैदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त अहमद सईद और आप देख रहे हैं क्रिक टॉक विद अहमद। कल अब्दुल रज़ाक जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने एक घटिया स्टेटमेंट दी है ऐश्वर्या राय जी जो बॉलीवुड की क्वीन है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करेंगी तो आप किस तरह एक अच्छे और नेक बच्चे की तवक्को कर सकती है। मैं एज अ पाकिस्तानी इसको कंडेम करता हूँ। वी आर सॉरी ऐश्वर्या जी, और पाकिस्तानी अवाम की भी राय जानते हैं इसके बारे में, वो क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं और पाकिस्तानी अवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? ठीक ठाक। मैम, अब्दुल रज़ाक ने एक घटिया स्टेटमेंट दी है ऐश्वर्या राय जो कि बॉलीवुड की क्वीन है उनके बारे में कि अगर आप उनसे शादी करेंगे तो आप कैसे एक नेक बच्चे की तवक्को कर सकते हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि उनके साथ जो बैठे बाकी दो लोग मौजूद थे, अगर वो ये स्टेटमेंट देते कि अगर हम अब्दुल रज़ाक की जो बीवी है उनके साथ शादी कर दे तो क्या हम नेक औलाद पैदा कर सकते हैं। इनको तो औरतों की इज्जत करना ही नहीं आती, ना इनको पता है कि औरतों से बातचीत कैसे की जाती है। इससे इनकी तरबियत, इनका घराना जाहिर होता है, ये किस किस्म की कह लें कि सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ये चीफ सेलेक्टर बनने के तो लायक ही नहीं, इन्हें चप्पलें मार के वहाँ से निकाल देना चाहिए। इतनी कमेंट्री तुमने पाकिस्तान की टीम पर की होती है, इतना फोकस तुमने पाकिस्तान की टीम पर किया होता, तो आज शायद हमारी जो टीम है वो सेमीफाइनल्स खेल रही होती, ना कि तुम यहाँ पर बैठकर 2 टके के मुंह से इतनी गंदी तुम बातें निकाल रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो भी बच्चन खानदान की बहू है, उसके बारे में तुम ऐसी बातें करो। भाई मेरे पहली बच्चा है, बहू है, किसी छोटी औरत के बारे में भी, मतलब जो औरत फेमस ना होती उसके बारे में भी ऐसी बयान देते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। एक मर्द अपनी जुबान जब किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसके खानदान जाहिर होता है पीछे से, उसके खानदान इसको क्या सिखाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो औरतें हैं, ये जो अब्दुल रज़ाक है ना, ये तो मेरे ख्याल में अभी यूजलेस फेलो बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। ना टीम से कोई लेना देना, किसी और से कोई। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स भी घुसड़ दी जाती है, पाकिस्तान में हर चीज़ घुसड़ दी जाती है। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तानी कार्य क्या रहे हैं। भाई थोड़ी बहुत तो इज्जत छोड़ो, इतने ट्रेंडिंग पर तुम जा रहे हो, तुम्हारी इतनी गाड़ियाँ हो चुकी है, तुम लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती है कि हमने ऐसी बातें नहीं करनी है। अच्छा, जो उनके साथ बैठे हुए थे शाहिद अफरीदी और उमर गुल, वो भी तालियां बजा रहे थे और बाद में वो कहते हैं जी हमें पता नहीं चला। तो उस वक्त कैसे आपको नहीं पता चला? पहले मजा ले लिया और फिर बाद में पता नहीं चला। मैं समझती हूँ कि शाहिद अफरीदी की अगर खुद की बीवी के बारे में अब्दुल रज़ाक ये बयान दे देते तो फिर शाहिद अफरीदी फिर कहते ओ हम वहाँ पर मौजूद थे लेकिन हमें समझ नहीं, उन्होंने ये बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब इट्स टोटली शिट बुलशिट बोल गया इन्होंने। और मैं समझती हूँ कि अब्दुल रज़ाक को ना माफी मांगनी चाहिए ऐश्वर्या राय से। कितना ट्रेंडिंग पर जा रही है, इतनी बेइज्जती इनकी हो रही है, थोड़ा सा माफी मांग के अपनी इज्जत ही बचा ले। अगले चीफ सेलेक्टर इनको तो बना, अभी अगले चीफ सेलेक्टर बने भी ना तो वहाँ उनको जूते मार मार के उतारना है। अच्छा, कोई ऐश्वर्या राय जी के लिए कोई बयान के लिए कोई क्या कहेंगे? मैं उनको फर्क भी नहीं पड़ा हुआ कि जो बयान उन्होंने दे दिया, उनके कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, हमें क्या चाहिए इस चीज़ को लेकर। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ की माजरत करते हैं, वी आर सॉरी ऐश्वर्या राय कि आपको इतना बुरा बयान सुनना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल अब्दुल रज़ाक ने एक घटिया स्टेटमेंट दी है कि अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी करेंगे तो एक नेक बच्चे की कैसे तवक्को कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? यार देखें, मैंने भी वो स्टेटमेंट देखी है, ठीक है, वो शो मैं कुदरती वो लाइव देख रहा था, ठीक है। यार इतनी घटिया हरकत उन्होंने की है, ठीक है। एक्स क्रिकेटर हो के आप पाकिस्तान की इमेज हैं और ये अब रिसेंटली इन्होंने चीफ सेलेक्टर भी बनना है, ठीक है। तो यार इससे शर्म आनी चाहिए। बात हो रही है क्रिकेट की, ठीक है। आपको बुलाया किस काम के लिए गया था, ठीक है। आपको एक अच्छा मोमेंट याद करने के लिए बुलाया गया था। 2009 वाले सारे प्लेयर जो हैं वो उस वर्ल्ड कप वाले बुलाए गए थे, ठीक है। भाई साहब ने स्टेटमेंट में रगड़ दिया ऐश्वर्या राय को, वो बच्चन खानदान की बहू है। शर्म आनी चाहिए आपको इसके बारे में। कहते हैं आपको उसका जो भी मजहब है, ठीक है, आप किसी सेलिब्रिटी को या किसी भी औरत को, ठीक है, ऐसे इन्वॉल्व नहीं कर सकते या उसको इस लेवल के आपने एग्जांपल दिया, आपने मतलब उसको घटिया शो किया है ना, ठीक है। उसका ये बात देने का मकसद क्या है? ये स्टेटमेंट देने का मकसद ये है कि मतलब ऐश्वर्या राय इतनी गिरी हुई है, ठीक है, इतनी गिरी हुई है कि आप उससे शादी करो। आपने यार मजहब अपनी जगह पे, लेकिन वो एक औरत है, एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे औरत ना हो, सेलिब्रिटी ना हो, कोई भी हो, आप किसी के बारे में मुंह उठा के से बात नहीं कर। और उसके साथ साथ मुझे अफसोस हुआ कि उस वक्त जो शाहिद अफरीदी और उमर गुल बैठे थे वो हंस रहे थे इस बात पे, तालियां बजा रहे थे। अब उनको ये होश आया और अब वो जी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो जी मुझे हमें समझ नहीं आई। अब्दुल रज़ाक पहले भी ऐसे बातें करता रहता है तो हम तो हंस पड़े। अब उनको होश है कि हमने क्या किया। जब लोगों ने, मीडिया ने ट्रोल किया है कि आपने बहुत गलत किया है, ठीक है,
तो मैं समझता हूँ कि मैं मुझे तो बहुत गिल्टी फील हो रहा है, ठीक है। जब इसने बात की मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार ये लोग जो हैं मीडिया पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं और बजाय इसके कि हमारे मुल्क के ताल्लुकात बेहतर हों, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते हैं, वो भी सिर्फ अपने मफाद के लिए, ठीक है, अपने पैसा बढ़ाने के लिए, अपने जो है इनकम, और इनके चैनल्स होते हैं आपको पता है, फिर इनका जो है रैंकिंग बढ़ती है, ठीक है, इसलिए ये गंदी और घटिया टुच्ची बातें कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तो समझता हूँ कि शाहिद अफरीदी जो कि चाहे कि जितना बड़ा सुपरस्टार है, ठीक है, लेजेंड है, मैं उसकी अपनी जगह रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्हें भी अब्दुल रज़ाक को कहना भी चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा भी है, ठीक है, उन्हें कहना चाहिए कि उसे सॉरी करनी चाहिए, ठीक है, ऐश्वर्या राय से, क्योंकि उनके दिल पे भी जहरी बात है, बुरा लगा होगा। वो इस काबिल भी शायद रज़ाक को ना समझता हूँ कि वो इस टॉपिक पे इन पे बात करते हैं, ठीक है, उनका लेवल ही हाई है, ठीक है, चाहे वो जो भी हैं, वो बच्चन ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान है इंडिया का, ठीक है, और इंडिया की वो क्वीन है, ठीक है, इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की क्वीन है, उसको खूबसूरती का पूरी दुनिया में अवार्ड मिला हुआ है, और आप उसके बारे में जो है वो ऐसे मुँह उठा के स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो भी इतनी घटिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस बंदे के खुद के काफ़ी बड़े अफेयर रहे हैं, और इसने ऑन मीडिया का है, ऑन एयर का है, मैं नहीं कह रहा, खुद कहता रहा है कि मेरी शादी के बाद भी ऑन एयर इतने मेरे जो है वो इतने अफेयर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो घटिया हरकत है, वो एक मैरिड है, अभिषेक बच्चन की वो बीवी है, उनके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है। आप उस औरत को इस तरह कह रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनके बच्चे ये चीज़ देखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, उनकी माँ का नाम आ रहा है, उन्हें नहीं पता कि ये मुसलमान है और हम हिंदू हैं, ये साइड पे है, ठीक है, उन्हें ये क्या फील होगा कि मतलब पाकिस्तान कितना एक घटिया, पाकिस्तान के मतलब कितने लोग घटिया सोच रखते हैं। आपने तो पूरे पाकिस्तान, मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, मेरी तो ये सोच नहीं है, ठीक है, और भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, इनकी ये सोच नहीं है, लेकिन जो नाम नेहाद पाकिस्तानी ऐसी बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इससे बहुत बुरी इमेज जाती है पूरी दुनिया पे। तो मैं तो उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाईजान वक्त से पहले ना सॉरी कर लेनी चाहिए, आपको अपने अल्फाज पीछे ले लेने चाहिए। एज अ पाकिस्तानी भी हमें ऐश्वर्या राय जी से जो है सॉरी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो अब पहले कह रहा हूँ कि मुझे खुद बहुत गंदा फील हुआ है, ठीक है, मैं तो बहुत गंदा, वी आर सॉरी।